गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं? विच नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, और जिनका स्क्वायर रूट क्या हो, एक इंटीजर ना हो। उसी से रिलेटेड एक थ्योरम है। लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। देखिए क्या है थ्योरम कि अगर एक कोई प्राइम नंबर है p, कोई प्राइम नंबर है क्या p, अगर p क्या है a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है? a स्क्वायर को, तो वो a को भी डिवाइड करेगी। इट डिवाइड्स a ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर है 25 है और 25 डिवाइड हो रहा 5 से, 5 स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 भी क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे इरेशनल नंबर को प्रूव करने में। तो नेक्स्ट है थ्योरम 1.4। प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम करेंगे प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन मेथड से। प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन क्या होता है? हम लोग उसका अपोजिट मान के चलेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि √2 इज अ इरेशनल, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि √2 इरेशनल नहीं है, √2 क्या है? रेशनल है। तो मान लेते हैं लेट अज्यूम दैट √2 इज रेशनल। ठीक है, अब अगर रेशनल है तो इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख सकेंगे। तो √2 इक्वल टू लिख लिया r अपॉन s। क्या है? r एंड s क्या है? हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लेते हैं r और s में क्या है? एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं एज अ कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होती हैं? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो a और b ऐसे दो नंबर है जो कोप्राइम्स हैं। तो √2 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, इसको लिख लिए रेशनल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? इधर b का इंटू हो जाएगा, तो a इक्वल टू b √2। ठीक है, अब देखो ये √2 जो है a को डिवाइड करेगा, इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो अगर ये √2, अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन इसको इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। b √2 तो b स्क्वायर और √2 इंटू √2 2, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। मतलब ये a स्क्वायर को, 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो ये किसको डिवाइड करेगी? a को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं c इक्वल टू, हम क्या लिख लेंगे? c इक्वल टू a बाई 2, तो हो जाएगा a इक्वल टू 2c। ठीक है, अब a इक्वल टू 2c हम कहाँ पे पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट या यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, तो a की वैल्यू 2c थी, तो 2c का स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c का स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाई 2। मतलब ये b स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 2, तो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बाय द थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर है। 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 जो है a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि a और b क्या है? को प्राइम्स हैं, और अगर ये को प्राइम्स है तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमने हमारा जो मानना है वो क्या है? गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है। तो ये कंट्राडिक्शन जो है
ये विरोधाभास क्यों अराइज हुआ है? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने पहले ही गलत मान लिया था कि रूट टू एक रेशनल है, सो रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, इसको एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। हम लोग पहले इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख लेंगे, और पी अपॉन क्यू फॉर्म कैसा होगा? को प्राइम का, रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी। ए इक्वल टू हो जाएगा बी रूट टू, इसको हम क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा? टू। तो बाय द थ्योरम आप जानते हैं तो ए को भी टू डिवाइड करेगा, तो ए अपॉन टू इक्वल टू सी, तो इक्वल टू आ गया टू सी, और टू सी को हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिल गया? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, मतलब टू बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? टू एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, दोनों का, ए और बी दोनों का टू कॉमन फैक्टर मिल गया। लेकिन को प्राइम की डेफिनेशन ये है कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है, मतलब ये गलत मिल रहा है। और ये गलत क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने गलत माना था कि रूट टू एक रेशनल है, सो दिस इज कंक्लूडेड दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह रूट थ्री का भी कर लेंगे उसी तरह सेम, और रूट फाइव का भी। थैंक यू।